आमतौर पर जब पेट बाहर निकलता है या फिर बेली फैट प्रेजेंट रहती है तो उसका संबंध मोटापे से या फिर वेट गेन से जुड़ा होता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इसके अंदर कुछ ऐसे हिडन रीजन छुपे होते हैं जिसकी वजह से भी पेट बाहर निकल सकता है। तो आज जान लेते हैं इस वीडियो से कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे शरीर की जो पाचन संस्था है उसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस रहते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे होता है। और क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर हमारी पाचन संस्था अच्छी तरीके से काम ना करे तो हमारे शुगर पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। हमारे पाचन संस्था के कई काम होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना, फैट को मेटाबोलाइज करना। जब भी पाचन संस्था में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बिगाड़ आता है या फिर कुछ गड़बड़ होती है तो ये प्रोसेसेस भी हैम्पर हो जाते हैं, यानी कि ये प्रोसेसेस अच्छे से काम नहीं होते। जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता तो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगती है। और उसी के साथ हमारी पाचन संस्था का एक और काम होता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कुछ ऐसे हार्मोन्स और कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जिसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन अच्छा बना रहता है। तो जब भी ये एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो क्या होते हैं ऐसे 5 वार्निंग साइंस जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं और प्रॉम्प्टली उसका कुछ इलाज भी करना है। तो पहला वार्निंग साइन है पेट का बाहर निकलना। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि पेट बाहर निकलना मतलब मोटापे से इसका संबंध है, लेकिन इसकी असली वजह कई बार डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर आपका वजन बाकी शरीर के मुकाबले पेट या फिर कमर के आसपास ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका संबंध इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो सकता है। पुरुषों में 40 इंच से ज़्यादा और महिलाओं में 35 इंच से ज़्यादा अगर कमर के आसपास की मेजरमेंट है तो इसका ये मतलब है कि आपकी विसरल फैट बढ़ रही है। और विसरल फैट का जमा होना आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमेशा ही जुड़ा रहता है। दूसरी वार्निंग साइन जो महसूस हो सकती है वो है मीठा खाने की क्रेविंग्स। अक्सर जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या फिर जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जब खाना जाता है उससे मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि इससे हमारे सेल्स एनर्जी से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और जब भी ये होता है तो उसी के साथ हमारे मसल्स और टिश्यूज़ एनर्जी से कंप्रोमाइज़ होते हैं। और जब भी ये होता है तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल चला जाता है कि हमें और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे शुगर। तो शुगर की हमेशा डिमांड बनी रहती है, हमारे शरीर में ये डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है और जिसकी वजह से इंसान को हमेशा कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है। बहुत बार लोगों को खाना खाने के बाद सुस्ती जैसा भी लगता है या फिर कभी कभी ब्रेन फॉग जैसा लगता है, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। तो ये सब एनर्जी आपके सेल्स को, मसल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को नहीं मिलने के साइंस रहते हैं। तो जब भी आपको शुगर के क्रेविंग्स हो, स्पेशली जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद अगर आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो ये एक वार्निंग साइन की तरह पकड़िए और उसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए। तो जब भी इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारे स्किन के जो सेल्स रहते हैं उन पे भी ये प्रभाव हो जाता है। तो ये सेल्स ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं क्योंकि एक्सेस इंसुलिन का इन पे प्रभाव होता है। और जब भी ये होता है तो हमारे जो स्किन फोल्ड्स रहते हैं या फिर गर्दन का हिस्सा या फिर आर्म पिट का हिस्सा थोड़ा थोड़ा काला पड़ना शुरू हो जाता है या फिर थोड़ा सा कभी कभी इनका टेक्सचर भी बदल जाता है, स्किन का टेक्सचर बदलता है, थोड़ा सा वेलवेटी हो जाता है, कभी कभी
मुआसे जैसे निकल सकता है। तो इसका सारा संबंध आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक वार्निंग साइन हो सकती है। तो चौथी वार्निंग साइन जो आपको इग्नोर नहीं करनी है वो है कि अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आते हैं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड वैल्यू जो 140 से अगर ऊपर निकलती है और एचडीएल वैल्यू 40 से नीचे आती है, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़ता है तो इसका सीधा संबंध आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ इस रेंज में आते हैं तो आपको उस पर ध्यान रहना है और आपके डॉक्टर के साथ बात करनी है, ताकि आपके डॉक्टर इंसुलिन फास्टिंग, ब्लड शुगर फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल जैसे टेस्ट आपको सजेस्ट कर पाए, HbA1c जैसे एक अच्छी टेस्ट सजेस्ट कर पाए और आपको पता चले कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या या फिर आपको डायबिटीज़ है क्या, ये इन टेस्ट से पता चल जाएगा। तो अगर आपको इन सभी साइंस में कोई भी साइन अगर महसूस होती है तो इनको ध्यान दीजिए, इनको इग्नोर मत करिए और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।